अच्छा चलो, चुनाव है ना दिल्ली का, तो 22 राज्यों में तो उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। घोषित कर दो, बोलो मोदी जी से कि 22 सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। के 22 राज्यों में इसको घोषणा करवा दें, कल घोषणा करवा दें। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की। नंबर एक बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको लागू करके दिखाएं। बीते दिनों हमारी सरकार की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उस पर आप कैसे अस्थायी? देखिए, उनको आप उपराज्यपाल कहते हैं, मैं उनको कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वीके सक्सेना जी, वो उसी हिसाब से चिट्ठी लिखते रहते हैं जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे राजनीति नहीं करना चाहिए। फिलहाल उनकी बातों का जवाब आतिशी जी ने अपने ढंग से दे दिया है। और अगर उनकी समझ होगी तो मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये फूट डालो राज करो की अंग्रेजों वाली नीति आम आदमी पार्टी पे लागू ना करें। कल बीजेपी के कुछ एमपी स्वराज में बात दी, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल रही दिल्ली में, उन्हें पक्का नहीं किया गया है। कई अस्थायी शिक्षक है, उन्हें समय पे वेतन नहीं मिल, तो वो मोदी जी से मांग कर रही है। पक्का करने के लिए सर्विसेज आज की तारीख में एलजी साहब के पास है। बांसुरी स्वराज जी को यह भी नहीं पता है कि बस मार्शल्स के लिए हमारे पार्टी के सरकार के कैबिनेट का प्रस्ताव पहले ही जा चुका, आज तक काम नहीं किया उस पर इन्होंने। तो दिल्ली के लोगों को बेरोजगार बनाना उनका मकसद है, रोजगार देना हमारा मकसद है। जो काम उनके हाथ में है वो काम वो करते नहीं है, तो उनको दिन रात सवाल उठाना है, यही काम में लगे। हरदीपुरी पे जो आप लोग अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के साथ है और इससे इंडियन भारतीय सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं। अरे 10 साल से किसकी सरकार है भाई? आप लोग एक ही सवाल पूछते रहते हैं। 10 साल से यहाँ ओबामा की सरकार है क्या? किसकी सरकार है 10 साल से? 10 साल से यहाँ पे कौन प्रधानमंत्री है भारत का? नरेंद्र मोदी जी हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की है। भारत की धरती पे एक बांग्लादेशी मिल जाएगा तो उसको वापस बांग्लादेश भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी की है, अमित शाह की है, एस जयशंकर की है। तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिया भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के अपने गुनाह पे जश्न मना रहे हैं, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके वो दिल्ली कैसे आ गया? और आ गया दिल्ली तो 10 साल से आप लोग घास चील रहे थे क्या? क्यों नहीं कार्रवाई किया आपने? कोई भी अवैध नागरिक भारत की धरती पे मिलेगा तो उसको हटाने, भगाने, डिपोर्ट करने की कार्रवाई कौन कर सकता है? इतनी तो सामान्य समझ भाजपाइयों को होनी चाहिए, लेकिन उनको झूठ बोलना है। अपनी सरकार की विफलताओं पे जश्न मना रहे हैं वो लोग। आप मुझे बताइए
ये जो ट्वीट किया था हरदीप पुरी जी ने, इस पे कुछ बोल रहे हैं भाजपा वाले? उनका कहना है कि बक्करवाला में जो स्पष्टीकरण दिया था कि ऐसा कुछ बक्करवाला में जो बसाया था, अरे केंद्र के मंत्री हैं, कोई वो छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं। ये बक्करवाला कॉलोनी में जो बसाया था उन्होंने, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, ये क्या है? ये उनका 17 अगस्त 2022 का ट्वीट। ये तो 1000 बार हम लोग दिखा चुके। इसमें तो इन्होंने लिखा है ना, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव साउट रिफ्यूज इन द कंट्री। In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs, and round-the-clock daily police protection. इनका कहना है कि ये तो हमने नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ये किया है कि नहीं किया है? ये ट्वीट किया है ना। ये ट्वीट तो उन्होंने अपने हैंडल से किया है, अर्बन मिनिस्टर तत्कालीन हरदीप पुरी साहब ने। तो ये सबको छोड़ दीजिए। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पे मिलता है, और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश का 50 साल पूरा हुए थे, वहां जाके भाषण दिया था उन्होंने कि वो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और इतना ही नहीं, आज भी अपने दोस्त से वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों का घर रोशन रखो। बिजली सप्लाई दे रहे हैं, झारखंड की बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को भेज रहा है। एक भाजपाई के मुंह से आपने सुना कि अडानी को बिजली सप्लाई नहीं करना चाहिए बांग्लादेश को? माल कमा रहे हो तुम लोग भाजपाइयों, और देश को बेवकूफ बना रहे हो। अभी कई हजार मैट्रिक टन चावल भेजा है मोदी जी ने बांग्लादेश को। बोलो भाजपाइयों से जाके चढ़ जाए जहाज पे। कल आपने जो वोटर लिस्ट को लेकर अमित मालवीय को पूरा मौका न्यायालय में मैं दूंगा, वो एक एक चीज को बताएं वहां आके। लीगल नोटिस उनको भेज रहा हूं, और मनोज तिवारी जी को वो न्यायालय में सारे साक्ष्य रखें, सारी बातें बताएं। बाकी कल तो आप लोगों के सामने भी मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाने के लिए बता दिया कि जाके चेक करो नॉर्थ एवेन्यू में उनका वोट है कि नहीं है। और कटवाने के लिए देखो, कुछ भी हो, पूर्वांचलियों का वोट कटवाने नहीं दूंगा भाजपाइयों को। और भारतीय झूठा पार्टी कितना भी झूठ बोलती रहे, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको पूर्वांचलियों का अपमान करने नहीं दूंगा दिल्ली के अंदर।